राम राम जी, सभी भाई बहनों को राम राम। मैं हूं बाबा रामदास। आप देख रहे हैं बाबा की खरी खोटी और स्लो जिंदगी। मेरे साथ हैं संदीप भाई, संदीप आर के सिंह जी। संदीप भाई राम राम। सर राम राम, जय श्री राम। संदीप भाई जय श्री राम। संदीप भाई, यूक्रेन ने हजार हजार डॉलर का, क्या कहते हैं उसको, ड्रोन ट्रक में भर के भेजा, स्मगल किया। वो सब जाए उस एयरबेस के नजदीक, उनका ढक्कन खुल गए, वो सब आए, पूरा 2 ठो एयरबेस, 40 ठो फाइटर प्लेन तबाह करके चले आए। छोटे छोटे साले चिड़िया नुमा ड्रोन ने रूस के 40 युद्धक विमान फोड़ दिए। कहने का मतलब युद्ध बदल चुका है। युद्ध की रणनीति, युद्ध के हथियार बदल चुके हैं। हमने भी सब 78 घंटे के युद्ध में यही दिखाया कि रखे रहो F-16, हम साले को LOC क्रॉस ही नहीं करेंगे, यहीं से जो है, क्या कहते हैं, कौन मिसाइल है वो, ब्रह्मोस मारेंगे। 11 एयरबेस। कहने का मतलब युद्ध बदल चुका है। तब ये युद्ध बदल गया तो सैनिक भी बदलेगा, रणनीति भी बदलेगी, युद्ध की आवश्यकताएं भी बदलेंगे, हथियार बदल गए हैं। अब पैदल सैनिक कम चाहिए, ड्रोन ज्यादा चाहिए। तो सर, जब भारत में हमारी सेना अग्निवीर योजना लेके आई, क्योंकि हमें नए जमाने की सेना चाहिए ना, तो इंडिया अलायंस जो अग्निवीर की आलोचना करती है, तो इंडिया अलायंस के लिए सेना एक मनरेगा योजना है। हमारे लड़कों को नौकरी दो पक्की वाली, जैसे पहले देते थे, उसमें ओल्ड पेंशन स्कीम दो, और जिससे कि हमारे लड़के मैट्रिमोनी बाजार में 20 लाख रुपया दहेज डिमांड कर सकें। चूंकि अग्निवीर है इसलिए पेंशन नहीं मिलेगी, मतलब 4 साल की नौकरी में इनको पेंशन चाहिए। और अब अग्निवीर है तो लड़कों की शादियां नहीं हो रही, अग्निवीर से अपनी लड़की कौन ब्याहेगा। इसलिए मतलब सेना ना हुई, मैट्रिमनी सर्विस हो गई ना। आप बताइए, इंडिया अलायंस का जो अग्निवीर का विरोध है वो इसलिए है क्योंकि मैट्रिमनी बाजार में अग्निवीरों की वैल्यू कम हो गई और पेंशन नहीं मिलती है। 4 साल की नौकरी में इनको पेंशन। अच्छा, चलिए साहब, इस पे आपका ओपनिंग रिमार्क आ जाए तो बात करते हैं आगे जी। सर, ये जो मुद्दे बताए जा रहे हैं कि पेंशन नहीं मिल रही, ये मुखौटे हैं। पर्पस अग्निवीर को डिस्टर्ब करने का कुछ और है। क्योंकि एक उसमें बड़ा मैटर ये है कि अग्निवीर 25% या 50% सेना में भर्ती होंगे और उसके बाद बाकी अग्निवीर जो है ना, समाज में आएंगे। तो एक जो हम लोग की बड़ी इच्छा थी हिंदू समाज की कि भाई एक आर्मी ट्रेंड लोग हों जो समाज में रहें, समाज को थोड़ा सा व्यवस्थित कर सकें, दिशा निर्देश दे सकें, जिनके फंडे क्लियर हों। उस प्रकार के सही सोच वाले आर्मी ट्रेंड लोग समाज में आ जाएंगे सर, तो इंडिया अलायंस का वोट बैंक का क्या होगा? वो कैसे भ्रमित कर पाएगा? वो कैसे सेकुलर बना पाएगा? एक तो आर्मी में आप भी जानते हैं सेकुलरिज्म व्यवहार में होता है चाहे नहीं होता है, प्रैक्टिकलिटी में तो नहीं होता है। वहां फंडे बहुत क्लियर होते हैं क्योंकि वो जिन इलाकों में डील करते हैं वहां सबके समझ में आ जाता है कि यहाँ क्या सीन चल रहा है। जो सेना में कश्मीर में रह लेगा, उस जनता के बीच में रह लेगा, तो समझ में पहले आ जाता है। चाहे BSF में बांग्लादेश पर रह ले, चाहे वो उनको समझ में आ जाता है कि किस टाइप के लोगों से हम क्या डील कर रहे हैं, हम भारत की रक्षा कर रहे हैं या हिंदू समाज की रक्षा कर रहे हैं। खैर, बाकी आप जो कहे ना, वो भी जो मुखौटे वाली बातें हैं वो भी उन लोग की तरफ से वो है कि भाई हमको सरकार की वही व्यवस्थाएं बनाए रखनी है जिसने भारत को बर्बाद करके रखा हुआ था। वही सरकारी नौकरी, वही पेंशन, OPS, भारत की इकोनॉमी बर्बाद हो जाए बस। लेकिन चंद लोगों को जो है उनका मन बढ़ाऊ नेचर को पूरी तरह ईगो मसाज करके पाल पोस के उनको सरकारी नौकरी दे दी जाए, और वो भी सेना में।
बाकी समाज में कर लो, कोई दिक्कत नहीं। सेना में क्या आवश्यकता है इस प्रकार के कार्य करने की? और सेना क्यों नहीं अपने आप को मॉडिफाई करेगी? आप सर अभी जो आपने यूक्रेन की बात की, यूक्रेन ने ड्रोन मारा और अपना उससे लेके गया था, ट्रक से लेकर गया था, और जिस तरीके के यूक्रेन ने वीडियोस भी रिलीज किए कि किस प्रकार से उन्होंने आपके फाइटर जेट्स और पूरा एयरबेस उड़ाया है, वो भी वहां उड़ाए, रशिया के अंदर 3000 किलोमीटर अंदर उड़ाया सर। तो वो ऑपरेशन 1.5 साल से प्लानिंग चल रही थी, ये हो रहा था, वो हो रहा था। चलिए एक अलग कहानी है। क्यों? क्योंकि उसको आपका एयरबेस, उसको एयरबेस उड़ाना था तो उसने ड्रोन इस्तेमाल कर लिया। पाकिस्तान को आपकी मिलिट्री स्टेब्लिशमेंट नहीं उड़ानी थी, जो भी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चला। पाकिस्तान आपके सिविलियन जगहों पर हमला कर रहा था, तो उसने भी तो ड्रोन ही उड़ाए थे, जो हमारी एयर डिफेंस सिस्टम ने किसी तरह क्रैक करके उसको जो है हम लोग को कुछ भी नुकसान नहीं होने दिया। या बॉर्डर पर जालंधर में, अमृतसर में, या पुंछ में, या जम्मू में, वहां के लोग बता रहे थे, वीडियो बना रहे थे कि ड्रोन आ रहे तो इधर से जा रहा था, उसको मार रहा था। अगर वो सफल हो गए होते तो आपके कई शहरों पे भयानक बमबारी हो चुकी होती। जो यूक्रेन वाला वीडियो रिलीज हो रहा है, पाकिस्तान रिलीज कर रहा था कि हमने इनके शहरों पे हिंदू मार दिए। तो पॉइंट इज कि ड्रोन सिस्टम आ चुका है, और इस समय मॉडिफिकेशन की आवश्यकता है, न सिर्फ टेक्नोलॉजिकली बल्कि आदमी की मानसिकता में भी। भाई एयर डिफेंस सिस्टम को जो ऑपरेट कर रहे थे लोग, वह भी सैनिक हैं। लेकिन वो सैनिक विद स्किल्स हैं, वो टेक्निकल स्किल्स हैं। वो ड्रोन फ्लाई करना जानते हैं, वो ड्रोन को इंटरसेप्ट करके, वो जीपीएस कोऑर्डिनेट्स को करके, और उस प्रकार से कैसे हमको पिन पॉइंटेड इस्तेमाल करना है ताकि सामने से आने वाले ड्रोन्स को हम, वो सब कुछ एआई से नहीं हो रहा था, वो सब मैनुअली ऑपरेटेड हो रहा था। बहुत सारे तो गन से उड़ाए गए। तो वी नीड पीपल विद स्किल्स, और अग्निवीर उसका एक नया रूप है कि आपकी ट्रेनिंग बीए बीएससी क्यों करना चाहिए? क्या मिल रहा है बीए बीएससी करके? इतिहास पढ़ के, समाजशास्त्र पढ़ के, पॉलिटिकल साइंस पढ़ के कौन से देश में योगदान कर दे रहे लोग? इससे अच्छा है कि भाई आप थोड़ा सा टेक्निकली अपने आप को स्किलफुल करिए, आईटीआई पढ़ लो, ज्यादा अच्छा है। इलेक्ट्रॉनिक्स में कर लो, मेटल में कर लो, कुछ काम कर लो। भारत मैन्युफैक्चरिंग का हाउस बनने जा रहा है, अपने आप अपनी ऊर्जा इस दिशा में लगाइए। लगाया नहीं था जब आईटी बूम आ रहा था, तब जो मैकेनिकल इंजीनियर थे, सिविल इंजीनियर थे, या अन्य प्रकार से नहीं भी जो इंजीनियरिंग कर रहे थे, जो बीए बीएससी भी कर रहे थे, बाद में वो भी एनआईटी का कोर्स करके कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो गए और बड़ी दिशा में चले गए। उस समय उसकी बारी थी, आज मैन्युफैक्चरिंग की बारी है। तो आप कुछ भी पढ़ने लगिए इसी दिशा में, जहाँ कार्य है, जहाँ काम है, जहाँ पे वाकई पैसा है। दहेज कमाई थोड़ी होती है। कमाई तो वो है ना जो हर महीने तुम लाओगे अपने, और शादी कर लोगे तो क्या महीने का पैसा नहीं लाओगे? क्या ससुर जी से मांगोगे? तो पॉइंट इज की मानसिकता में परिवर्तन की सख्त आवश्यकता है, जो इंडिया अलायंस और उसका वोट बैंक बिल्कुल नहीं चाहता है कि भारत ग्रो करे, भारत इवॉल्व करे, भारत स्किलफुल हो जाए, भारत टेक्निकली साउंड हो जाए। भाई आपने पाकिस्तान के एयर बेसेस उड़ा दिए, आप उनका एयर डिफेंस सिस्टम ध्वस्त कर दिया, किसी को बर्दाश्त थोड़ी हो रहा है, किसी को पच थोड़ी रहा है। लगे पड़े हैं, सीडीएस से बात कर रहे हैं, मुंह में उंगली डाल रहे हैं कि अरे आपके जेट कितने गिरे, अरे आपके जेट कितने गिरे। अबे तुम जाके अपने पाकिस्तान की हालत देखो, हमारा गिरा चाहे नहीं गिरा उससे फर्क ही नहीं पड़ता। तुम जाके अपने पाकिस्तान की हालत देखो, हमने क्या किया तुम्हारे साथ। एक तो 9 आतंकवादी ठिकाने हम बर्बाद कर दिए, ऊपर से तुम्हारी पूरी पूरी एयर डिफेंस सिस्टम और एयर बेसेस तबाह कर दिए। और रही से तुम्हारी न्यूक्लियर फैसिलिटी जो तुम तैयार कर रहे थे हम पर हमला करने के लिए, उसको बर्बाद किया अलग। अपना एक नुकसान नहीं होने दिया और तुम्हारा हमने सब ध्वस्त कर दिया। ये चीज किसी से बर्दाश्त नहीं है। और इसमें सबसे बड़ा जो रोल प्ले करता है, जो 0.5 फ्रंट है, जो यहाँ का इंडिया अलायंस है, जो उसका वोट बैंक है, ये दोनों इसके सबसे बड़े तकलीफ में रहते हैं कि अरे यार भारत कैसे डेवलप कर रहा है, इसको तो हम दलाली करते थे, हम पैसा खाते थे। वो करियर होना चाहिए था भारत, वैसा भारत होना चाहिए था कि यहाँ बम फटता रहता, लोग डरे सहमे घूमा करते, और पढ़े लिखे लोग बाहर चले जाते, अमेरिका की सेवा करते, चाइना की सेवा करते। ये भारत अपनी ही सेवा, भारत में भारत की सेवा करने वाले लोग कहाँ से आ गए? ये तकलीफ है। इसलिए अग्निवीर भी एक इनको दूर की कौड़ी दिखती है कि यार ये तो भविष्य की समस्या हो जाएगी। अग्निवीरों ने इस बार एयर डिफेंस सिस्टम में बहुत अच्छा रोल प्ले किया है सर। 12th के बाद का बच्चा, उसको अगर टेक्निकल स्किल दे दिया जाए तो उसकी एनर्जी तो एकदम सही दिशा में लगेगी। और भारत के लिए, भारतीय बच्चों के, यंग बच्चों की एनर्जी भारत के लिए, भारत की सही दिशा में लगे, इससे इंडिया अलायंस और मुसलमान वोट बैंक को सबसे ज्यादा तकलीफ होती है। उनका अपना लौंडा बैठ के दिन भर जो है दंगे की तैयारी कर रहा है, वो दिल्ली में दंगे के लिए गुलेल बना रहा है।
हिंदुओं को मारने के लिए। हिंदू यहाँ मजबूत होता जा रहा है, तो तकलीफ नहीं होगी। 1000 साल से हिंदू उनके नीचे दबा हुआ था, आज उठ रहा है, खड़ा हो रहा है, तो तकलीफ नहीं होगी। पूरा सेकुलरिज्म आपने जो इन लोगों ने पाला पोसा बढ़ाया 47 से लेकर आज तक, फिर इंदिरा गांधी से सेकुलरिज्म शब्द डलवाया संविधान में, वो पूरा एंटी हिंदू कार्यक्रम चलाया, जावेद अख्तर, सलीम और सबने, बॉलीवुड ने बकायदा आपको सुला दिया था, आप उठ के खड़े हो गए। 10 साल के अंदर सारा सेकुलरिज्म बहा दिया, और ऑपरेशन सिंदूर ने तो सुनामी थी, ये उठा के सारे सेकुलरिज्म की ऐसी की तैसी कर दी। गांधी 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 पढ़ाते पढ़ाते पूरा इंडिया एलान जो है पूरा जीवन ध्वस्त हो गया उसका, और गांधी का नाम नहीं लिया पिछले 1 महीने में किसी ने, और कोई लेता तो जूता खाता अलग से। तो 1 समीर महीने भाई में एक आपने इनकी एक पॉइंट 70 और साल है। की मेहनत ध्वस्त कर दी, तकलीफ नहीं होगी जी। बाबू जी, एक बात बताइए, पीछे जब डंकी लगाने वालों को, इलीगली घुसने वालों को अमेरिका जो है भेज रहा था बांध के, बहुत तकलीफ हो रही थी लोगों को। मतलब चंडीगढ़ में तो प्लेन डंकी लैंड कर रहा वालों था। के पक्ष में सहानुभूति लहर चल रही थी। 40 से 50 लाख रुपए लगा के अपने 18-20 साल के लड़के और लड़की को, अपनी बेटी को 50 लाख रुपए लगा के, डंकी लगा के अमेरिका भेज देंगे, फिर वहां से वो डिपोर्ट होके आ जाएगी या आ जाएगा। उसी 18 साल के लड़के को अग्निवीर नहीं बनाएंगे, जो कि 4 साल बाद जब वापस आएगा, तो एक तो आपने कहा कि अग्निवीर जबरदस्त ड्रोन टेक्नोलॉजी में माहिर कर दिया आर्मी ने। या एक बात बताइए, अगर मैं तो कहता हूं कि वो दुनिया का सबसे सौभाग्यशाली बाप होगा जिसके 17 साल के बेटे को फौज अपने यहां रख ले, ग्रेजुएशन तक पढ़ाए, साले को ठोक पीट के उठना बैठना हगना मूतना सिखाए, आदमी बनाए, डिसिप्लिन करे, टेक्निकली रिच करे, आर्मी जैसी 4 साल की सख्त लोहा तपा के साले को कुंदन बना दे, और जब 4 साल बाद घर भेजे तो 40 लाख रुपया भी भेजे, और ये सब सिखाने का 20-25 हजार 30 हजार रुपया महीना दे भी। हे भगवान, ऐसी ट्रेनिंग, मैं तो कहता हूं मुझे अब तो अपने बेटे को 10-20 हजार रुपया महीना दे के भी, अगर फौज ऐसा एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोल दे, सर मैं आपको बता रहा हूं, अगर फौज ऐसा एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोल दे कि बोले भैया 20 हजार रुपया लेंगे, तुम्हारा 16-17 साल के लड़के को 12वीं पास करके हमारे पास भेज दो 4 साल के लिए। 4 साल के लिए उसको एक तो टेक्निकल डिग्री का कोर्स कराएंगे, उसको ठोक पीट के 4 साल बाद तुम्हारा लौंडा तुम्हें सौंप देंगे। तो मेरे जैसे बाप इस देश में लाखों नहीं करोड़ों होंगे जो फौज को 20 हजार रुपया महीना देने को तैयार। लवली यूनिवर्सिटी जैसे, अब गाली मत मेरे मुंह से निकलवाए, लवली यूनिवर्सिटी में भी तो अपना लौंडा भेजते हो कि नहीं पढ़ने के लिए? अशोका यूनिवर्सिटी सर, लवली अशोक की यूनिवर्सिटी अशोका, में भेजते हो ना? अशोक 20-20 यूनिवर्सिटी में मैंने सुना 25-25 है 1.5 लाख, या 2 लाख रुपए महीने का खर्चा है। 20 तो लाख रुपए का है सर। आर्मी के ऐसे इंस्टीट्यूट में भेज दोगे कि नहीं भेज दो? अच्छा आप बताइए, आप अपने छोटे भाई को भेज देंगे कि नहीं भेज देंगे? मैं अपने सर जो हमारे भांजे भतीजे हैं घर में जितने लोग हैं उनके मैं लिए आप, सबको भेज दूं। है ना? मैं खुद हॉस्टल का पढ़ा हूं ना सर, मुझे हाँ, डिसिप्लिन का पता है कि और आपको पढ़ाई के इस अलावा काम जीवन के में कितनी और चीजों की आवश्यकता होती है इंसान बनने के लिए। इस काम के फौज आपको 20 हजार रुपये महीना दे रही है, तो आपके गधे को अरबी घोड़ा बना रही है। सर आप लोग को याद होगा, आप सबको याद होगा, दर्शकों को भी याद होगा कि एनडीए का जब टेस्ट होता है तो उसमें एक तो रिटर्न होता है, उसके बाद एसएसबी होता है 7 दिन का। एसएसबी होता है जी। ठीक है, तो बहुत लोग छांट दिए जाते हैं एसएसबी में, और जो लोग छट के भी चले आते हैं ना सर, वो 7 दिन का एक्सपीरियंस लेकर जिंदगी भर याद रखते हैं कि एसएसबी में वो हुआ था, ऐसा टेस्ट हुआ था, वैसा फिजिकल हुआ था, ये हुआ था दौड़ने का, और पता नहीं दुनिया भर के जो वो लोग 7 दिन एकदम 7 दिन का वो टेस्ट ही ट्रेनिंग हो जाती है लाइफ टाइम के लिए। यहाँ तो 4 साल की आप बात कर रहे हैं। तो पॉइंटर्स की, और एनडीए के लोग जब निकल भाई सर, जीवन में आपने देखा होगा कम से कम आदमी फिट रहता है, कमर सीधी रहती है, इंसान इंसान की तरह खड़ा रहता है, अपने कर्तव्य समझता है, डिसिप्लिन समझता है, अपना दायित्व तो समझता है। ये सब बात कौन बताएगा? माँ बाप तो भी आजकल नहीं बता पा रहे हैं, और मोबाइल से, इंस्टाग्राम और यूट्यूब रील से तो ये सब कोई सीखने से रहा।
खान पान क्या होना चाहिए। यहाँ तो हम देखते हैं 12th के बच्चे भी मम्मी से कह रहे हैं कि मैं ये नहीं खाऊंगा, मैं वो खाऊंगा, और मुझे ये नहीं पसंद है, मुझे वो पसंद है। और बाहर जाके सब समझ में आता है कि बेटा खाना जो मिल रहा है वो भोजन है, उसको इज्जत दीजिए। छोटी छोटी बातें जो आपको जीवन भर का इंसान बनाएंगी। आप कैसे नहीं लेंगे ये ट्रेनिंग। मैं भी अपने स्कूल गया, हॉस्टल वापस, मतलब कई साल बाद गया था, देख रहा था तो बच्चे पढ़ रहे थे, बच्चे जो मेरी बीवी और हमारे जो भांजे वगैरह थे वो लोग देख के हैरान कि अच्छा, मतलब बच्चे इस तरीके से भी डिसिप्लिन्ड होते हैं कि पूरे स्कूल में है, और अगले दिन टेस्ट था इसलिए आवाज नहीं आ रही थी, सब बैठ के अपना पढ़ाई कर रहे थे। 400-500 से कम बच्चे नहीं थे, और एक एक हॉस्टल, एक एक डॉर्मेट्री में पता नहीं 20, 25, 30, 40 इस तरीके से रहते हैं। तो डिसिप्लिन ना, वो उनके आसपास कोई टीचर नहीं है, कुछ नहीं है, सेल्फ अपना अपॉइंटेड है चीजें। तो बात ये नहीं कि एकदम कड़ा डिसिप्लिन, भाई फन भी होता है, आप गेम्स भी सीखते हो। और अग्निवीर खाली दिन भर ये थोड़ी कराता है सर, गेम्स में जो सेना जो गेम्स खिलवाती है, बास्केटबॉल, टीटी और हॉकी, फुटबॉल, सब खेलने को मिलता है, खाली क्रिकेट नहीं मिलता है। स्क्वाश हो, बिलियर्ड्स हो, आप पूरी तरह एंगेज होते हो, आपकी सारी स्किल्स एक साथ। आपको म्यूजिक में काम करना है, म्यूजिक में भी क्या कहते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह सिखाते हैं, सब होता है वहां पे, कुछ नहीं छोड़ते वो। आप कविताएं कह सकते हैं, बिल्कुल कविताएं कहिए आप। वीर रस की कविताएं बोलना हो, चाहे जैसे बोलना हो। आर्मी वालों को देखिए क्या मस्त मौला होते हैं, अद्भुत 4 होते हैं वो साल लोग। में पिस्टल, रिवॉल्वर से लेके एसएलआर, एलएमजी से लेकर टैंक तक चलाना सिखाते थे। अरे अब अब तो सोचिए, अग्निवीर जो है, अग्निवीर बोफोर्स और हॉवित्जर तोपें और वो हैंडल कर रहे हैं, मिसाइल्स हैंडल कर रहे हैं सर अग्निवीर। ये अग्निवीर 40 लाख रुपए लेकर जब वापस आएंगे भारत में, समाज में आएंगे, भगवान सरकार मुद्रा स्कीम दे रही है, ये अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोल लेंगे, और इनका एक्सपीरियंस है, इनको फटाक से ऑर्डर मिलने शुरू हो जाएंगे। भाई साहब कितना बड़ा बिजनेसमैन हो जाएगा अग्निवीर, किसी को अंदाजा नहीं है। करोड़ों रुपए का वेंचर डाल देगा अग्निवीर, क्योंकि उसको वो पता है कि क्या वहां पे रिक्वायरमेंट है। आर्मी को प्रोडक्ट चाहिए ना चाहिए। ड्रोन जो आप कह रहे हो, वो ड्रोन्स की भी, और ड्रोन्स के लिए प्राइवेट सेक्टर पूरा पीएलआई स्कीम खुली हुई है भारत सरकार की। मेक इन इंडिया मैन्युफैक्चरिंग कितना बड़ा मार्केट है, कितना बड़ा मार्केट है। और अब तो आप दुनिया भर के लिए हथियार बनाने जा रहे हो, कितना बड़ा मार्केट है भाई। तो किसी संदीप को भाई, अपने बच्चे को अमीर बनाना है। जी आज की चर्चा को कंक्लूड करते हुए जी। हम ये कहेंगे कि भैया, यूक्रेन रूस युद्ध ने और भारत पाकिस्तान युद्ध ने सारी दुनिया को एक बात बता दी है कि युद्ध बदल चुका है। अब पुरानी कन्वेंशनल वॉर नहीं होगी। अब तो वॉर रूम में कंप्यूटर से लड़ाई हो रही है। अ टीम ऑफ टेक्निकली क्वालिफाइड पीपल एक लैपटॉप से कमांड दे के युद्ध लड़ रहे हैं। इसलिए नए समय के हिसाब से भारत नहीं, पूरी दुनिया बदल रही है, सेना भी बदल रही है। हमें अपना माइंडसेट बदलना होगा, हमें समझना होगा कि दुनिया कैसे बदल रही है, उसी हिसाब से बदलना होगा खुद को। जो अग्निवीर योजना है वो उसी भविष्य की सेना की योजना है। संदीप भाई, नई आपका ट्रेनिंग लेनी कंक्लूड। पड़ेगी सर, नई हाँ ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। आप, जी, मेरा बस ये रिमार्क है कि यह समय आ गया है, हर सदी के शुरुआती 10-20 साल में एक पूरा शिफ्ट आता है। एआई हो या जो आप ड्रोन वॉर्स की बात कर रहे हैं, कुछ भी कह रहे हैं, और ये जीवन में भी आ चुका है। तो आपको अडॉप्ट करना ही पड़ेगा, आपको अपनी स्किल्स, और नेक्स्ट जनरेशन तो पर्टिकुलरली हम और आप तो चलिए फिर भी आज जितनी स्किल्स हैं, जितनी चीजें, जितनी टेक्नोलॉजी हम जानते हैं, उससे बाकी जीवन कट जाएगा। पर नेक्स्ट जनरेशन का क्या, वो कैसे इवॉल्व करेगी। वो समय जा चुका है कि सरकार जो है बताएगी, एक सरकारी अधिकारी को कोई ट्रेनिंग नहीं है फिर भी उसकी नौकरी चल रही है, जीवन में एक एग्जाम निकाल लिया है, चल जाएगा, पढ़ जाएगा, कुछ नहीं होने वाला है ऐसा। थिंग्स आर चेंजिंग सो फास्ट, आप कोप अप नहीं कर पाओगे। तो यू नीड टू हैव सम ट्रेनिंग कि आप तुरंत तुरंत अडॉप्ट कर सको, मूव कर सको, आगे बढ़ सको, और तेजी से दुनिया में जो भारत का स्थान बनने जा रहा है वो आपके लिए भी है भाई। उसका फायदा उठाइए, अपनी सोच बदलिए। जी। जी सर। संदीप भाई, आपने समय दिया सर, इसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आज की चर्चा को यहीं समाप्त करूंगा, आगे से दोबारा किसी अन्य विषय पे दोबारा चर्चा होगी। तब तक के लिए जय श्री राम, हर जय हर श्री राम। महादेव।